अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक। जी व्यूअर्स, ये वीडियो 18 मई 2026 मंडे के लिए है। इस वीडियो में हम शॉर्ट टर्म और इंट्राडे एनालिसिस करेंगे गोल्ड, क्रूड ऑयल और बीटीसी का। जी व्यूअर्स, अगर हम कैलेंडर पे नज़र डालें, फॉरेक्स फैक्ट्री पे नज़र डालें तो कल कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है यूएसडी के रिलेटेड, और कनाडा में बैंक हॉलीडे रहेगी। तो गोल्ड का फिर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये चार्ट आपके सामने है। ये 4773.5 ब्लैक लाइन प्रीवियस वीक हाई है और 4510.11 प्रीवियस वीक और प्रीवियस डे लो है। फ्राइडे का लो है और प्रीवियस वीक का भी लो है। प्रीवियस डे हाई जो है वो 4665 आ रहा है इस ब्रोकर पे। एक्सनेस पे देखें तो 4658 है। ठीक, हम इसको इसी चार्ट के मुताबिक कंसीडर करते हैं 4665। अब डेली पिवट पॉइंट 50% रिट्रेसमेंट लेवल 4587.88 है और वीकली पिवट पॉइंट 50% वीक की रिट्रेसमेंट लेवल 4642 4642 के पास है। ठीक हो गया। फ्राइडे को जो गोल्ड मार्केट ने क्लोजिंग दी है, डेली के हिसाब से भी देखें और वीकली के हिसाब से भी देखें तो ये सेल साइड दी है। गोल्ड को मंडे को सेल की तरफ जाना चाहिए। ठीक हो गया। आल तो मैंने ग्रुप में सिग्नल्स शेयर किया है, सेल का लेवल भी शेयर किया है, बाय का भी लेवल शेयर किया है और दोनों की इनवैलिडेशन भी साथ में रखी है कि कैपिटल मैनेजमेंट के साथ, स्मॉलर एसएल के साथ आप ट्रेड करें। ठीक हो गया। नीचे मेजर सपोर्ट लेवल जो 4500 का है, पूरे 4500 का मार्केट यहाँ से विक लगा के 4773 तक अप हुई थी। ठीक हो गया। अब M15 में जाते हैं। मार्केट नीचे कंसोलिडेशन कर रही है। ऊपर 4664-65 के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना है। अगर मार्केट इसके ऊपर चली जाती है तो फिर प्रीवियस डे की रिट्रेसमेंट 4588 पूरी करेगी। अगर प्रीवियस डे की रिट्रेसमेंट से ऊपर निकलती है तो ये फिर वी की रिट्रेसमेंट करने की तरफ चली जाएगी, या फिर ये एक 4602 के पास 4602 बोल रहा हूँ, 4607 से लेके 17 तक ये एक रेजिस्टेंस जोन पड़ा हुआ कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंगली। ठीक हो गया, 15 मिनट टाइम फ्रेम के मुताबिक। तो यहाँ पे सेल इनगल्फिंग है, पुल बैक एरिया है। 4548 और 4555 यहाँ से सेल करेंगे। 65 या 66 का एसएल रखेंगे। 66 ज़्यादा बेहतर है। अगर ये एसएल चला जाता है तो फिर पुल बैक पे बाय की तरफ बैठेंगे और टारगेट रखेंगे डेली पिवट 4588 और 4588 के ऊपर 4595 और 4600 के ऊपर चलेगी मार्केट तो फिर ऊपर रेजिस्टेंस जोन आपको बताया 4607 और 17। ठीक हो गया। ऊपर वीकली रिट्रेसमेंट लेवल ऊपर पड़ा हुआ है, लेकिन उधर अगर जाती है तो मार्केट फिर भी वहाँ से गिर सकती है, मतलब वहाँ से वीक रिजेक्शन ले सकती है। सेलिंग के लिए ये एक एरिया है, एक ये रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ से वीक लाइन अपना वीक रिजेक्शन मिलनी चाहिए। ऊपर ये भी, यहाँ से भी वीक रिजेक्शन मिलनी चाहिए। ठीक हो गया। इसकी इनवैलिडेशन मैंने आपको बता दी, एसएल बता दिया। नीचे बाय का लेवल मैंने दिया हुआ, लेकिन वो एक सेंटिमेंटल लेवल है 22 और 27 का। तो अगर मार्केट उसके ऊपर स्टे करती है तो चांसेस हैं कि ये ऊपर एमएसएस कर जाए, लेकिन टेक्निकली उस चीज़ में इतनी जान नज़र आ नहीं रही है। ठीक हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ फिर वीडियो में भी, और मैं प्रेफर करूँगा कि सेल कर लें, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल अगर मार्केट गैप अप ओपन नहीं होती या कोई इस तरह का कोई रोला नहीं पड़ता तो फिर इधर से सेल करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। और बायर्स के लिए ये मैं बताता चलूँ कि 4500 की सपोर्ट ब्रेक होगी तो फिर मेजर सपोर्ट ब्रेक होगी, मेजर स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। H4 में आपको मैंने दिखाया भी हुआ है
कि यहाँ से विक लगा के गोल्ड ऊपर गया था। तो फिर मार्केट का अगला एक्सटेंशन लेवल 4375 के अराउंड पड़ा हुआ है, 4574-75 के पास पड़ा हुआ है। और यहाँ पे भी अगर हम H4 में देखें तो बाय इनगल्फिंग का सेटअप है, ऑर्डर ब्लॉक है बाय का। और अगर ये ब्रेक होता है तो फिर नीचे एक और ऑर्डर ब्लॉक है, एक्सटेंशन लेवल है 4268 और 4238। तो ये जोन होगा पूरा बाय के लिए। यहाँ से भी बाय करेंगे, कोशिश करेंगे 5 से $7 का एसएल रख के, ठीक। और इधर से ये है कि इस एरिया से मार्केट को लाजमी पुल बैक के लिए ऊपर जाना चाहिए, ठीक। हाँ, अगर ये मेंटेन रहती है 4500 की सपोर्ट तो फिर डेफिनेटली चांसेस हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जाए, लेकिन ये लेवल टेक्निकली M15 में एक वैलिड लेवल है, ठीक हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्रूड ऑयल की तरफ। क्रूड ऑयल भी ये शो कर रहा है कि उसने अपना सेल जोन ब्रेक किया हुआ, यहाँ से रिस्पेक्ट हुआ। H1 में अगर आप देखें मार्केट यहाँ इसने जोन से रिस्पेक्ट ली, फिर इसके ऊपर गई और डाउन आई, पुल बैक कंप्लीट किया और ऊपर की तरफ निकल गई। ये इसको फेल कर चुकी है, मतलब क्रूड ऑयल अप जाना चाहता है। क्रूड ऑयल अगर अप सेल जोन ब्रेक करके खड़ा हुआ है तो गोल्ड को डाउन आना चाहिए। तो फ़िलहाल क्रूड ऑयल पे मैं यही कहूँगा कि इसको आप वेट करें, इसको देखें ये क्या कर रहा है, इसको कंपेयर करें गोल्ड के साथ, इस पर ट्रेड ना कीजिएगा। और BTC H4 में जाके देखते हैं। यहाँ पे इसने हमारा सेल जोन ब्रेक किया था और फिर वापस आई। मैंने कहा कि सेल जोन में आए तो 0-0 में क्लोज़ कर लीजिएगा, और मार्केट फिर वापस गिर गई नीचे की तरफ। BTC ये हरकतें कर रहा है हमारे साथ, कोई बात नहीं है, चलता है मार्केट में। और अभी यहाँ पे ये बेरिश फ्लैग टाइप H4 में बन रहा है और इसकी फर्स्ट सपोर्ट 75 और 76 की है। इस एरिया से इसको बाय जाना चाहिए। लिक्विडिटी अगर इसकी देखें तो 72 और 70,000 ये इसकी लिक्विडिटी लेवल्स हैं। मतलब कि अगर ये जोन ब्रेक होता है तो आप नेक्स्ट बाय 70 और 72 के राउंड जाके करेंगे, ठीक हो गया। इसका अगर SL लेना चाहते हैं शॉर्टर सा तो SL ले लें। अभी इसको H4 में देखें तो इस जोन के अगर मार्केट बाहर क्लोज हो चली जाती है तो फिर इसका SL लेना बनता है। मतलब यहाँ से 76 या 75,000 इसी ग्रीन जोन के अंदर से मार्केट ऊपर जाए। अगर इसके नीचे आती है तो फिर छोड़ दें, नीचे फिर 72 का वेट कर लें। हाँ, अगर मार्केट नीचे आके फिर इसी जोन के ऊपर चली जाती है जिस तरह ऊपर सेल जोन के साथ हुआ है, तो फिर यहाँ पे आपने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट M15 में फाइंड करना है। उसके बाद फिर आपने एंटर होना है, ब्लाइंडली एंटर नहीं होना। जी फ्रेंड्स, इसी के साथ एनालिसिस कंप्लीट हुआ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।